नमस्कार। देखकर सीखना और सीखकर वैसा ही आचरण करना मानव का स्वभाव है। मानव जन्म के उपरांत अपने परिवार और आसपास के वातावरण से सीखता है। उसके पश्चात वह विद्यालय के अध्यापकों और मित्रों से सीखता है। जीवन पर्यंत यह सीखना चलता ही रहता है। मनुष्य जिन व्यक्तियों को स्वयं से श्रेष्ठ मानता है, उनके जैसा आचरण करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी भी समाज में यदि कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो वह समाज के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण के फलस्वरूप ही आया है। क्योंकि कोई भी समाज जिन व्यक्तियों को श्रेष्ठ मानता है, अधिकांश लोग उन्हीं के द्वारा किए गए आचरण का अनुसरण करते हैं। इसी तथ्य को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया है। भगवान कहते हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भगवान कर्म के लिए अर्जुन के समक्ष एक और कारण प्रस्तुत करते हैं। यदि वह कर्म नहीं करता, तो संभव है समाज के अधिकांश लोग भी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे और अंत में परिणाम होगा जीवन में संस्कृति का ह्रास। श्रेष्ठ वही है जो संसार को और स्वयं को तत्व से जानता है। उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां आदि पदार्थ संसार के हैं, अपने नहीं। संसार से मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद, योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ मनुष्य में लेने का भाव किंचित मात्र भी नहीं होता। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली ही होती है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण सदा शास्त्र मर्यादा के अनुकूल ही होते हैं। कोई देखे या ना देखे, अहमता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य का पालन होता है। जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला और कुछ समय के बाद मुरझा गया और सूखकर गिर गया। उसे किसी ने देखा नहीं, फिर भी उसने अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया ही है। इसी तरह श्रेष्ठ मनुष्य से संसार मात्र का स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे या ना समझे। जैसे एक ही शरीर के सब अंग भिन्न होने पर भी एक ही हैं। किसी भी अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है। ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न होने पर भी एक ही हैं। जैसे शरीर के किसी भी रोगी अंग के ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है, ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ होने के कारण लोग अधिक धन वाले और ऊंचे पद वाले लोगों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं अर्थात धन, पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न ही श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ सकते हैं। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं, वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है, तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चोर पर अपने से बड़े चोर का ही प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारियों के आचरण का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनके धन कमाने के उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही अनैतिक क्यों ना हो। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ,
कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही स्वतः प्रचार होता जा रहा है। अपने स्थान या क्षेत्र में जो लोग मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक आदि सभी को अपने आचरण में विशेष सावधानी रखने की बड़ी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति को भी अपने आचरण में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है। मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। वाहन के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेदारी होती है। वाहन में बैठे अन्य व्यक्ति सो भी सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए संसार में अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी लोगों को अपने आचरण पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।